ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਮਲਕ ਬਸ਼ੀਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾੜੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਨਾੜੀ, ਪੰਛੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ, ਜੇ ਉੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫੜਕਣ ਤੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਤੂੰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ ਦੇ, ਜੇ ਕੱਢਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਰੜਕਣ ਤੇ ਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲ ਚਾਲ ਮਚਾ ਦੇਵੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਤੇ ਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਣੇ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ फैसला करना। अटक जेल के कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी के जराइम की तफसील मुलाहिजा फरमाएं। पहला जुर्म, जिस मुल्क की गरीब लाचार अवाम के हजारों लोग माहाना कैंसर से मर जाते थे, उस कौम को चंदा जमा कर करके 3 कैंसर अस्पताल बनाकर दिए, जहां 70% लोगों का मुफ्त इलाज होता है। जुर्म नंबर 2, जब इसकी साबका अहलिया जमाइमा ने इसे कहा कि या मेरे साथ लंदन में ऐश की जिंदगी गुजारो या मुझे छोड़ दो, तो इसने पाकिस्तान को चुन लिया, बीवी को छोड़ दिया, यहां तक कि लाखों पाउंड्स जो जमाइमा की दौलत से इसे मिलने थे वो ये कहकर ठुकरा दिए कि मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। तीसरा जुर्म, 40 सालों से एक दूसरे को सियासी इक्तदार बांटने वाले सियासतदानों को अवाम के सामने इसने एक्सपोज कर दिया। बच्चे बच्चे को समझ आ गई कि ये लोग अवाम को बेवकूफ बनाकर बारियां लेते रहे और मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। और जब इसे बार बार कहा गया कि तुम भी आओ, इसी निजाम का हिस्सा बन जाओ, आओ तीसरी बारी लेते रहो, तो इसने खुलकर इनकार कर दिया कि इस मुल्क और कौम को लूटने वालों के साथ इत्तेहाद नहीं करूंगा। चौथा जुर्म, इसने अपने इक्तदार के दौरान मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने की जसारत की। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकद्दमा आलमी बिरादरी के सामने रख दिया और दुनिया को मजबूर कर दिया कि वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों को पागल करार दें, और इसकी तो करारदाद भी पास करवा ली। पांचवा जुर्म सुन लो, अपने इक्तदार के दौरान माल बनाने की बजाय गरीबों को 12-12 हजार रुपए देने शुरू कर दिए, हर खानदान को 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करवाने के लिए सेहत कार्ड जारी कर दिए। छठा जुर्म सुनो इसका, जब हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर का स्टेटस जबरदस्ती बदला था तो उसको भी आलमी बरादरी के सामने लताड़ दिया, उसके साथ तिजारत ये कहकर बंद कर दी कि जब तक तुम कश्मीर का स्टेटस बहाल नहीं करते तुमसे तिजारत नहीं करूंगा। सातवां जुर्म, जब इसे पूछा गया कि क्या माजी के सियासतदानों की तरह आप भी अमेरिका को इजाजत देंगे कि वो पाकिस्तान में बैठकर अफगानिस्तान पर हमले करे, तो इसने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। आठवां जुर्म, इस कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी ने पाकिस्तान की तबाह बर्बाद हो चुकी कपड़े की इंडस्ट्री को दोबारा शुरू करने की जुर्रत की, यहां तक कि इतनी लूमें चला दी कि काम करने वाले कम पड़ गए और दुनिया जहान से पाकिस्तान में कपड़े के ऑर्डर आना शुरू हो गए। जुर्म नंबर 9, जब इसे इक्तदार से जबरदस्ती निकाल दिया तब भी ये मुल्क छोड़कर भाग नहीं रहा था, हालांकि बार बार कहा गया कि चले जाओ यहां से वरना अंजाम बुरा होगा, मगर इसने कहा कि कोई अपना घर भी छोड़कर कहीं जाता है और पाकिस्तान को ही अपना जीना मरना समझ लिया। 10वां जुर्म, जब इसे कहा गया कि बाकी सियासतदानों की तरह तुम भी मगरिब को जमीनी खुदा मान लो, जान छुड़ा लो और उनके आगे सर झुका लो,
तो इसने न सिर्फ खुद इनकार कर दिया बल्कि अपनी कौम को भी यही सिखाने लगा कि झुकना सिर्फ रब के आगे है, किसी इंसान के आगे नहीं झुकना। जुर्म नंबर 11, जहां नए सिनेमा घरों की जरूरत थी वहां इसने रहमतुल्लिल आलमीन एकेडमी बना दी। जहां स्कूलों में डांस टीचर, म्यूजिक टीचर भर्ती करने थे वहां इसने स्कूलों में यकसा निसाब और कुरान व हदीस की किताबें लाजमी करार दे दी। 12वां जुर्म सुनो, इसने गरीब और अमीर के लिए एक जैसा इंसाफ मांगना शुरू कर दिया। कहने लगा गरीब का भी उतना ही हक है जितना अमीर का है। जुर्म नंबर 13, PIA का जो अमेरिका में रोज वैलेट होटल हमने अब गिरवी रखा है, ये उसे 2 साल पहले आजाद करवा के कौमी असासों में शुमार कर रहा था। 14वां जुर्म सुनो, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों से लाड करता था, उन्हें एक बाप की तरह सहूलियात देना शुरू कर दी थी। बैरून मुल्क वफात पाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों का जस्दे खाकी पाकिस्तान लाने से लेकर तदफीन तक का सारा खर्च बैतुल माल से देने लगा। बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों को आजाद करा करा कर पाकिस्तान ला रहा था और यहाँ तक के ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट डालने का हक देने लगा था। जुर्म नंबर 15, इसने अपने हर उस साथी को छोड़ दिया जिसने करप्शन की। जहांगीर तरीन जैसे दोस्त को भी करप्शन का माल बनाने पर खुद से अलग कर दिया और ताहयात सियासत से नाअहल करवा दिया। कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्याजी के जराइम की तफसील बहुत लंबी है, लिहाजा बकिया जराइम सुनने के लिए उम्मीद है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ।